ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई और क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई और क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। हमारे म्यूजिक नहीं आ रहा, आप लोग आए, आप लोग इसके बाद हम गाते हैं। बढ़िया था, बहुत बढ़िया म्यूजिक। इसके बाद और कौन गाएगा कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, तो ये जमाना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल दिंदा। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां उंगलियां, सुनकर अपनी ताल। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद। के बागे घुंघरू के पागे घुंघरू बाद मीरा नाची थी। टिंग 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 टिंग। के पागे घुंघरू बाद मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पागे घुंघरू बाद मीरा नाची थी। ला 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 ला, इसके आगे मुझे नहीं आता। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा गाना, मेरा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा गाना, तू राजी मैं राजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 5 अक्टूबर 1922 को मनगढ़ में एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला था जो कि न केवल अपने परिवार और अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में जगत गुरु के तौर पर स्थापित करने वाला था। उनका नाम था राम कृपालु त्रिपाठी, जिनको आज हम सब कृपालु जी महाराज के नाम से जानते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मनगढ़ में अक्टूबर 1922 में पैदा हुए कृपालु महाराज की ख्याति देश विदेशों तक फैली है। कृपालु महाराज का जन्म भगवती देवी और ललिता प्रसाद की संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें माता पिता ने
राम कृपालु नाम रखा था। राम कृपालु त्रिपाठी ने गांव के ही मिडिल स्कूल से 7वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो महू मध्य प्रदेश चले गए। 14 वर्ष की आयु में कृपालु जी महाराज साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य एवं व्याकरणाचार्य की उपाधि आश्चर्यजनक रूप से अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली। अपने ननिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित उनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर तो उनकी ख्याति देश के अलावा विदेश तक जा पहुंची। उनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा उनकी 3 बेटियां भी हैं, विशाखा, श्यामा व कृष्णा त्रिपाठी, जिन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, जो इस समय दिल्ली में रहकर ट्रस्ट का सारा काम काज खुद संभालते हैं। जबकि उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता की राधा कृष्ण भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालु महाराज की सेवा में जुट गई। कृपालु जी महाराज जगत गुरु कृपालु परिषद के संस्थापक संरक्षक हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा और योग के लिए भारत में 4 और अमेरिका में 1 केंद्र की स्थापना कर चुके हैं। वाराणसी की काशी विद्वत परिषद ने कृपालु महाराज को 34 साल की उम्र में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी 1957 को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। कृपालु महाराज के संत होने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। उनका दावा है कि उन्होंने 14 साल की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। प्रतापगढ़ और इंदौर में शिक्षा ग्रहण करने वाले कृपालु महाराज ने इंदौर के महू संस्कृत कॉलेज से आचार्य की डिग्री ली थी। बाद में वो प्रवचन में जुट गए, जिन्होंने चित्रकूट, महोबा, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद और झांसी में प्रवचन के कई शिष्य बनाए। कृपालु महाराज मुख्य रूप से राधा कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया गया प्रेम मंदिर कृपालु जी की अवधारणा का परिणाम है। भारत में मथुरा के समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इटालियन संगमरमर का प्रयोग करते हुए इस मंदिर को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया था। इस मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु जी महाराज नहीं कर पाए थे। कृपालु जी महाराज जगत गुरु कृपालु परिषद के नाम से विख्यात एक वैश्विक हिंदू संगठन का गठन भी किया था, जिसके इस समय 5 आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं। विदेशों में इसका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र अमेरिका में है। इनमें से 4 आश्रम भारत में है। कृपालु जी महाराज को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें पहला नाम कृपालु जी महाराज है। उसके बाद राम कृपालु त्रिपाठी, परमहंस जी, श्री महाराज जी, जगत गुरु उत्तम महाराज जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज आदि नामों से कृपालु जी महाराज को जाना जाता है। बात करें अगर प्रतापगढ़ में उनके योगदान की, तो अपने जन्म स्थान पर ही उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम सब भक्ति मंदिर मनगढ़ के नाम से जानते हैं। कृपालु जी महाराज अक्टूबर 1996 में इस मंदिर का शिलान्यास की और 2005 में ये मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, जो आज न केवल कुंडा की शान है बल्कि पूरे प्रतापगढ़ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ न केवल प्रतापगढ़ से श्रद्धालु आते हैं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु मनगढ़ मंदिर के दर्शन करने खींचे चले आते हैं। 15 नवंबर 2013 को 91 वर्ष की उम्र में कृपालु जी महाराज ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि कृपालु जी महाराज प्रतापगढ़ स्थित अपने आश्रम में फिसल गए थे, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। चोट लगने के कारण वो कोमा में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। कृपालु जी महाराज 1 हफ्ते आईसीयू में थे, जिसके बाद वो लंबे विश्राम के लिए हमेशा के लिए चले गए।